नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में प्रगति परीक्षा नाम से टेस्ट सीरीज, व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज कराने जा रहा हूं मैं, और ये प्रतिदिन लाइव चलेगा। कल से शाम को 7 से 7:30 बजे तक लाइव 10 क्वेश्चन व्याख्यात्मक होंगे और सभी स्टूडेंट अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। और आज डेमो के तौर पर पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट पारित कब हुआ? ठीक है, तो वन्य जीव सुरक्षा एक्ट जो है 1972 का है। 1972 का है वन्य जीव सुरक्षा एक्ट। इसके तहत भारत सरकार ने जितने भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित इसमें प्रावधान किया है। और ये क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाए हैं, जैसे कि हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना 1970 की है। हंगुल परियोजना 1970 की है। गिर परियोजना 1972 में गिर परियोजना चलाई। हंगुल परियोजना 1970 में, 74 में घड़ियाल परियोजना, और 74 में मगरमच्छ परियोजना, और 76 में घड़ियाल परियोजना। तो घड़ियाल परियोजना 1974 याद रख लेना, 1976 याद रख लेना, और मगरमच्छ परियोजना 1974 याद रख लेना। ठीक है, तो ये संबंधित जो कुछ परियोजनाएं हैं ये भी आप याद करना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो फूलों की घाटी मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। और इससे संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, जो शांत घाटी है वो है केरल में। शांत घाटी केरल में है, और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में है। वैसे विश्व में कैलिफोर्निया में है और अपने भारत में है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये तो फूलों की घाटी है। ठीक है, सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु। ठीक है, सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में है और शांत घाटी केरल में है। ठीक है, तो ये जो है ना, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया। फिर है तीसरा क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है भाई? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जो गैंडा है, तो गैंडा परियोजना 1987 से चलाई गई। गैंडा परियोजना 1987 से चलाई गई। 1987 से गैंडा परियोजना चलाई गई। और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको संरक्षण दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको संरक्षण दिया गया है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो पड़ता है असम में। काजीरंगा असम में पड़ता है। और असम में एक जिला है जोरहाट। ठीक है, असम में जिला है जोरहाट। तो जोरहाट में ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण दिया गया है। क्योंकि इसके जो सींग है, सींग से मेडिसिन बनाई जाती है काफ़ी कॉस्टली, इसलिए इंसानों के द्वारा इसको खतरा व्यक्त किया गया है और इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने नेशनल पार्क काजीरंगा में इसको प्रोटेक्शन दिया है और 1987 से गैंडा परियोजना चलाई जा रही है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप याद रख लेना, 1987 गैंडा परियोजना और काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका संरक्षण है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। और इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है?
मैग्नीशियम धातु होती है, और ये क्लोरोफिल के कारण जो वर्णक, इस वर्णक के कारण पौधे की पत्ती कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो ये आप मान लीजिए याद रख लेना। 5वां क्वेश्चन है, पारस्परिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण कौन सा है? तो पारंपरिक ऊर्जा उन्हें कहते हैं जो कि परंपरा से चले आए हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी ईंधन। तो ये सब क्या है, पारंपरिक है। तो पारंपरिक है तो इसमें ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, बाकी जो ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है, ये अभी नए बने हैं और ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के विकल्प के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है, इसलिए ये भी आप कंठस्थ याद कर लेना। अगला है आपका 6वां क्वेश्चन है, पेड़ों की कटाई घटाती है। ठीक है, तो पेड़ क्या है, चूंकि पेड़ जिम्मेदार होता है मानसून बनाने में, तो वर्षा के लिए, वर्षा जो है ना वो भी मान लीजिए कम हो जाएगी। भूस्खलन, यदि पेड़ जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर मिट्टी का अपरदन होगा, भूस्खलन होगा और मृदा का अपरदन भी होगा। इसलिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये सभी, तो सभी इसके लिए एकदम परफेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधित पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित किया गया। इसको आप देख लीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का है। ठीक है, और वायु संरक्षण एक्ट 1981 का है, वन संरक्षण एक्ट 1980 का है। ठीक है ना, ये आप याद रख लेना। और जल प्रदूषण और नियंत्रण एक्ट 1974 का है। जल प्रदूषण और नियंत्रण एक्ट 1974 का है। ये संबंधित एक्ट भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ठीक है, तो गिर जो वन्य जीव संरक्षण है वो गुजरात में है। गुजरात में है गिर वन्य जीव संरक्षण, और ये एशियाई शेरों का, एशियाई बब्बर शेर का संरक्षण करता है अभी। ठीक है, तो गिर गुजरात में है, और जो एशियाई शेरों का जो गिर परियोजना है वो 1972 की है। गिर परियोजना 1972 की है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, प्याज, आलू, अदरक ये तना है। प्याज, आलू और अदरक क्या है? तना है। आखिरी क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कराया, गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। ठीक है, तो ये व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है, अभी डेमो के तौर पर मैं आपको ये अपलोड कर रहा हूँ, और कल इससे भी ज़्यादा डिटेल प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पर लाइव चलेगा 7 बजे से 7:30 बजे तक। और मध्य प्रदेश से संबंधित सबसे पहले मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लाऊंगा, और कल से ये शुरुआत होगा। और ये संबंधित जो वीडियो है आप सभी मित्रों को आप शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।